आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2, जिसका शीर्षक है आम की कहानी। और आप सभी को आम बहुत पसंद है। आम को फलों का राजा कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी। यह एक चित्र कथा है और इसे हम चित्रों के माध्यम से ही उसको देखेंगे और उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों आम की कहानी। शैक्षणिक उद्देश्य। बच्चे कहानी सुनकर मनोरंजन के साथ उससे शिक्षा प्राप्त करेंगे। बच्चे ज्ञान को सरल और रोचक रूप से ग्रहण करेंगे। बच्चों में कल्पना शक्ति और प्रबंधन कौशल का विकास होगा। चित्रात्मक कहानी से अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा पाएं। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आम की कहानी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की है, एक आम का पेड़ है जिस पर एक पका हुआ आम लटक रहा है और एक कौवा भी है। लड़की ने उस पके हुए जो आम को देखा, उसके मुंह में पानी भर आया। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नज़रों से इस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा कि तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। आप देख पा रहे हैं, किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। कौवे की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। आप देख पा रहे हैं कि पेड़ पर जो है एक घोंसला है और उसमें जो है आम जाके गिर पड़ा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। तभी घोंसले के अंडे फूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और काँव काँव करके शोर मचाने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठे सूते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो आदमी बैठा हुआ है पगड़ी पहने, उसकी सिर्फ पगड़ी दिख रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि वो लाल पका हुआ जो आम है वो गिर रहा है और जाकर कहाँ गिरा? उस पगड़ी के ऊपर जाके गिर गया। बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वह जो आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया है, उस आम को लेने ये दोनों जा रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लड़की के हाथ में वह पका हुआ आम है और लड़की उस आम को उसने उसकी पगड़ी से उठा लिया है। वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। और लड़का भी जो है, उसका भाई, वो भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम इस चित्रकथा में, इस कहानी में पहले क्या आया उसे क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले तो लड़की आई, है ना? तो पहले नंबर पर आई लड़की। दूसरे नंबर पर क्या आया?
दूसरे नंबर पर आया कौआ, है ना। फिर तीसरे नंबर पर आया गुलेल, है ना, देख पा रहे हैं आप, गुलेल। और उसके बाद फिर क्या आया? मधुमक्खी का छत्ता, क्योंकि उसके बाद छत्ता ही आया, मधुमक्खी का छत्ता है चित्र में। और फिर छत्ते के बाद क्या आया? आम कहाँ गिरा? फिर वो घोंसले में जा गिरा। तो फिर 5वें नंबर पर हम अगर क्रम से लगाएंगे तो 5वें नंबर पर आएगा घोंसला। और छठे नंबर पर क्या आएगा? छठे नंबर पर आएगा वह सोता हुआ आदमी। और आगे आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ के फिर देख रहे हैं कि कौन कहाँ। इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, देखिए बच्चों। इसमें गुलेल बना हुआ है, कौवा जो है, छोटा छोटा कौवा जब अंडा फूटा है तो वो भी है, आदमी, सोता हुआ आदमी पगड़ी के साथ भी है, गिलहरी भी है। तो कौन कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये गुलेल जो है कहाँ है, किसके हाथ में है? लड़के के हाथ में। दूसरे नंबर पर है कि किसके ऊपर? तो वो है डाली के ऊपर, पेड़ की डाली के ऊपर। तीसरा नंबर आ गया आपका कि ये जो छोटे छोटे कौवे के बच्चे दिख पा रहे हैं आपको घोंसले में, तो लिखेंगे आप घोंसले में। फिर आया है गिलहरी का चित्र बना हुआ है। गिलहरी कहाँ थी? गिलहरी थी पेड़ के ऊपर, है ना। और फिर 5वें नंबर पर है वो सोता हुआ आदमी। आदमी के सिर पर गिरा वो आम, कहाँ गिरा? पगड़ी के ऊपर जा गिरा। तो यह अभ्यास कार्य बच्चों आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है।